ठीक है, यही काम अगर आपको किसके साथ करना है, आउटलाइन के साथ। ठीक है, तो ये काम हम आउटलाइन के साथ भी कर सकते हैं। चलो फटाफट मैं जरा एक फोल्डर बना देता हूँ। ये है 10 आज है 12। आज जरा दो तीन टॉपिक फटाफट कंप्लीट करते हैं। यहाँ दे दिया हमने CSS, इसमें डाल दी। या चलो उसी वही बना दो सेम पेज पे, साथ साथ दिखती रहेगी हमें। ठीक है, तो यहाँ बना दिया आउटलाइन डॉट HTML। वही तुम्हारा 2 या 3 क्लास में, 4 क्लास में ज्यादा ज्यादा CSS खत्म करा दूंगा ये। ठीक है, बेसिक है। यहाँ दिया हमने 5 पैराग्राफ बना दिए, जिसमें दे दिया बस ये फंडामेंट है। एक बार प्रोजेक्ट को हमने करा रन, थोड़ा सा और कंटेंट दे देते हैं, रुको डाल देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर। चलो, तो यहाँ पे मैं क्लास या आईडी जो भी आपको बनानी हो, या ग्लोबल टैग नेम पे चलाना है तो आप टैग नेम पे चला लेना। यहाँ दे दिया P1, ताकि ऑल्टरनेट में आपको दिखता रहे। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे दिया एक स्टाइल, पैडिंग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्पेस आ जाए, ताकि अरे यहाँ दे दिया .P1। यहाँ दे दिया हमने पैडिंग इक्वल्स टू 20 टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर, फिर जस्टिफाई कर दिया। बैठो बैठो, क्या नाम है आपको, शुभम। तो ये दे दिया हमने। ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट देखना है तो हमें बॉर्डर या फिर आउटलाइन पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ यस। इतना क्लियर। अब इतना होने के बाद लास्ट हमने कॉल किया था बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर की स्टाइल और बॉर्डर का कलर। वही काम अगर आप एक तरीका और है उस तरीके से हम करें फास्ट ट्रैक में, तो क्या आएगा, आउटलाइन। ठीक है, बॉर्डर क्या कर रहा था, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सबसे काम कर रहा था। देखो सेम सिनेरियो हमने दिया, ये आ जाए हमारे पास 6px, आउटलाइन का कलर कौन सा हो जाए, रेड, आउटलाइन का स्टाइल हो जाए हमारे पास। प्रॉपर्टी सारी सेम वही आ गई, तो सारी प्रॉपर्टी नहीं कॉल करूंगा, एक या दो दिखा रहा हूँ, बाकी सारी आप खुद एंटर करना है इसमें। क्लियर। मान लो हमने डबल लगा देते हैं। क्लियर, यही काम हमने किसमें किया था, बस आउटलाइन की जगह डाल दिया था बॉर्डर। बॉर्डर की वजह से 3 बार लिखना पड़ेगा। बॉर्डर में एक काम तो वही हुआ ना, बॉर्डर में सबसे पहला प्रोग्राम एक तो बनाया था तुमने। अगर तुम्हें सिंगल लाइन के अंदर ही ये काम करना है तो तुम नहीं, बॉर्डर नहीं, काम उसमें भी इसमें भी सेम ऐसा ही है, अलग से कुछ नया नहीं है। यानी कि आप चाहो तो बॉर्डर को यूज करो, आप चाहो तो आउटलाइन को यूज करो, दोनों ही सेम। बस बॉर्डर रिप्रेजेंट करके अपडेट वर्जन में कि हाँ कॉर्नर चलेंगे। आउटलाइन का मतलब कई बार सोचते हैं कि अंडरलाइन कर रहे हैं या किसी चीज को सेपरेट करने जा रहे हो आप, उस केस में। ठीक है, तो अगर आपको सिंगल लाइन में काम करना है तो आपने क्या लिखा, खाली आउटलाइन। सबसे पहले सेम वहां पे क्या लिखते थे, या विड्थ, फिर वहां पे क्या देते थे, स्टाइल यानी सॉलिड, और फिर आपने दे दिया कलर अपना लाइट ग्रीन। क्लियर। ठीक है, या कुछ पूछना है इसमें, इतना क्लियर। तो आउटलाइन लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, वो सारा फंडामेंटल आप इसमें कॉल कर सकते हो। क्लियर, याद है। साथ में आपने इसमें लगा के देखा था बॉर्डर रेडियस। चेक करता हूं क्या आउटलाइन में भी कोई रेडियस नाम का फंडामेंटल है, नहीं। क्या चीज, आपने यहाँ पे क्लास अगर देखो कितने पे लगाई है, मैंने ऑल्टरनेटिव में लगाई है, वरना एक जैसा दिखता तो ब्लैक लगेगा, बैकग्राउंड कलर था, मैंने ऑल्टरनेटिव में दिया। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर आपको देना है कि बॉर्डर का रेडियस हो जाए तो हमने दे दिया रेडियस, लाइक जितना भी देना चाहो अपना अकॉर्डिंग दिस। क्लियर? तो जहां जहां लास्ट क्लास में आपने बॉर्डर लिखा था वहां वहां आउटलाइन में कर दो कन्वर्ट। क्लियर? काम दोनों का सेम है, हमारे पास नया फंडामेंटल कुछ नहीं है। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, यस सर। क्लियर है। ठीक है, तो जहां जहां आउट बॉर्डर हमने लिखा था वहां वहां आउटलाइन लिख देना है। जैसे लास्ट डेमो में हल्का सा दिखा दूं आपको, ये हमने दिया था बॉर्डर के लिए। ये रहा। ठीक है, तो मैं सारे डेमो नहीं बना रहा हूँ इसके कि अलग अलग, तो समझ बॉर्डर तो क्लियर है सबको? तो जहां जहां बॉर्डर है आउटलाइन डाल देना, सेम आउटपुट आपका आ जाएगा। क्लियर? चलिए, अब इतना काम होने के बाद देखो, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने गया इसी के पास, एक्सपेंडिंग दिस, इसको कमेंट कर देता हूँ अभी, बॉर्डर छोड़ देना। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो बॉर्डर बिल्कुल टच हो रखा है। मेरे पास एक इसमें यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि पूरे पेज का मार्जिन सेट हो जाए प्रॉपर, ठीक है, तो देखो यूनिवर्सल एक लगा देना, नहीं तो मुझे एक एक डिव या एक एक पैराग्राफ में हर जगह जाके आपको लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लगाना एस्ट्रिक, इसको यूज करेंगे थोड़ी देर बाद हम मल्टीपल टाइम्स जब आप कोई प्रोग्राम डिजाइन करोगे। एस्ट्रिक मीन्स है यूनिवर्सल सिलेक्टर, जो पूरे पेज पे काम करेगा। हाँ, बॉडी सिर्फ ओनली बॉडी, तो हमने दिया इसमें मार्जिन 0। देखो, क्लियर? जैसे हमने मार्जिन दिया उसने फंडामेंटल सेट करा, पैराग्राफ को हटा दिया। ठीक है, तो ये काम करता है यूनिवर्सल पूरे पेज पे, यानी कि इस पे काम करने के लिए मुझे कुछ फंडामेंटल इसमें बनाना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अभी बनाता हूं कैसे बनेगा। क्लियर? इसके लिए हम किसी भी टाइप का डिजाइन बनाएंगे, उस पर काम करते हैं। पहले एक बार हम ये देखते हैं कि मार्जिन में क्या क्या फंडामेंटल आएगा, या मार्जिन को आप कैसे यूज करोगे। क्लियर है यहां तक? देखो चलो पहले मार्जिन बनाते हैं, फिर इसे कॉलिंग देते हैं। देखो, एक पेज बनाता हूं पहले मैं, सेट कर देगा डिफॉल्ट पेज का, हल्का सा मार्जिन देगा यहाँ पेज पे। यार हल्का सा गैप आ रहा है ऊपर, देखो हल्का सा दिख रहा होगा अभी, इसको भी कवर कर देगा, बिल्कुल टॉप से चलाएगा। अभी 4-5 डेमो दिखाऊंगा अलग अलग तरीकों से, मेन्यू वेन्यू बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ वैसा ही बनना है। देखो, तो हमने यहाँ पे ऐड करा एक मार्जिन। देखो, इसमें गए कुछ पैराग्राफ बना के रख लेते हैं। ये इंटू दे दिया हमने 10 पैराग्राफ, रन करा। ठीक है, ग्लोबल टैग पे काम कर रहा हूँ या क्लास बनाऊं? डायरेक्ट कर दे, डायरेक्ट कर लो। हमने दिया यहाँ पे स्टाइल। ठीक है, सबसे पहले पैराग्राफ पे गया, या चलो पहले मैं मार्जिन लगाता हूँ, अभी कुछ लिखा नहीं है, मार्जिन कर देता हूँ 0। थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ, देखो अभी देखना यहाँ पे थोड़ा सा समझाने के लिए भी, देखो रफली बता रहा हूँ, डाटा चल रहा है। ठीक है, और दूसरा टेक्स्ट यहीं तक जा रहा है, ऊपर गैप दिख रहा है, समझने के लिए हल्का सा खाली बस। तो हमने दिया मार्जिन, अटैच हो गया पूरा, एक्स्ट्रा गैपिंग सब खत्म। जितनी आपको देनी है मैनुअल दो। अगर अभी आप पेज पे देखो, इसको हटाओ तो पैराग्राफ का फंडामेंटल आ रहा है, सब कुछ, यदि एक्स्ट्रा फंडामेंटल सारा हटा दिया ना उसने, मेन ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस सब हटा दिया इसने, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? समझ आ गया? यानी कि डिफॉल्ट मार्जिन क्या है, मैं यहां से सब हटा रहा हूँ एक्स्ट्रा स्पेस, अब आपको जितना चाहिए अपने टेबल डिव में खुद डाल।
वरना ऐसे मान लो 100 पैराग्राफ बना दी तो 100 स्पेस तो एक्स्ट्रा आ गई ना। अब मैं हर स्पेस को कम थोड़ी करता फिरूंगा, तो आपने क्या लगा दिया, मार्जिन। ठीक है, जो फिर से लगाता हूं मार्जिन। देखो स्क्रॉल बार कितना बड़ा है ये भी देख लो ध्यान से। जैसे ही मार्जिन लगाऊंगा स्पेस हटेगा, उसको भी एडजस्ट करेगा, देखो ये। अगर तुम्हारे पास नीचे हॉरिजॉन्टल स्पेस वो भी आ रहा होगा तो ये उस पर भी काम करेगा। क्लियर? इतना समझ आ गया, मार्जिन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया यहां तक? इतना क्लियर? चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए इसे कमेंट करता हूँ, थोड़ा सा डाटा बनाता हूँ, फिर इसमें कॉल करते हैं। क्लियर? चलिए, अब मान लो कि ये हमने ले लिया एक पैराग्राफ। पैराग्राफ में दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा लाइट डाल देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की तो जरूरत है नहीं, वाइट छोड़ो। टेक्स्ट अलाइन दे देता हूँ और जस्टिफाई दोनों तरफ से दिखे प्रॉपर मुझे बस। क्लियर? चलिए, अब इतना होने के बाद अब एक एक प्रॉपर्टी इसमें कॉल करते हैं। अब हमने लास्ट यहाँ पे दिया मार्जिन टॉप। अब देखना ऊपर से डाटा कैसे जाएगा। मार्जिन टॉप हम नहीं करना, एक मिनट। ठीक है, ऊपर वाला नहीं, ऊपर टॉप रहेगा ना, वो तो हिलेगा नहीं, ये इसके बाद का सेकंड टाइप हिलता है। ठीक है, बॉटम दूंगा तो ये धक्का मारेगा नीचे को। क्लियर? समझ आ गया? बॉटम तो ये हमने टॉप से दिया है ना, ऊपर से स्पेस आएगा। पहले वाला तो, अगर पहले वाले का स्पेस दे दिया तो एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ जाएगा? सेकंड वाले को एडजस्ट करना है ना। भाई क्यू लगा हुआ है, आप कहोगे 2-2 इंच पीछे हो जाओ, पहला वाला थोड़ी जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है वो पीछे पीछे जाएगा। क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस। एक ये प्रॉपर्टी, एक मैं साथ में ही कॉल कर रहा हूं पैडिंग। ठीक है, देखो, या एक काम करो, रुको मैं थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं प्रोग्राम को। इसमें ऐसे ना करके ना इनकी आईडी बना देता हूँ, तो आपको समझ आएगा अलग से। ठीक है, आईडी बना लेते हैं अलग से कि सारे ना हिले तो पता नहीं चलेगा। तो एक कर दिया P1 और एक कर देता हूँ P2। फिर से कर दिया P1 और P2। ठीक है, अब देखो सबका कलर सेम एक जैसा। अब मैंने यहां दे दिया #P1 और #P2। ठीक है, P1 पे सबसे पहले दिया मार्जिन टॉप। सवाल कलर खिसक गया। सेम P2 पे दिया, मैं ज्यादा कर देता हूँ ताकि दिख जाए। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में? क्लियर? P2 पे मैंने दिया मार्जिन की जगह पैडिंग टॉप। सेम दे रहा हूं, देखो समझ आ गया? पैडिंग और मार्जिन कॉन्सेप्ट समझ आया या नहीं आया? तो जब पैडिंग लगाया तो उसने क्या किया, मेरा बॉर्डर यहां से था, मैं डाटा नीचे कर दिया मैंने। मैं आपके डाटा को नहीं छेड़, जो मार्जिन लगा रहे हो तो क्या कह रहा है, मैं डाटा को वही रख रहा हूं, उसके बाद एक्स्ट्रा स्पेस दे रहा हूं। क्लियर? लो, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। यस या सर। थोड़ा सा और लो इजी कर लेते हैं। नहीं समझ आया ऑफलाइन में? ये हटाओ, छोड़ छोड़ो छोड़ो, मैं सोच था। अरे ठीक है, सोचो ही मत इतना। यहाँ जाओ एक डिप बनाओ। ठीक है, क्लियर? अब सबसे पहले हमने क्या दे दिया, डिप में लगाइए क्लास, इसको दे दिया फर्स्ट। इसका कलर चेंज करते हैं। ठीक है, मैं सब में से हटा रहा हूँ, सबका अलग अलग कलर रखता हूँ। फर्स्ट है, अच्छा।
सबका एक जैसा कलर। अब मैं सिर्फ कलर चेंज करता हूँ, P1 का अलग, P2 का अलग, ताकि जब नीचे खिसकेगा तो आपको कलर दिखेगा। ठीक है, लो इसको भी कमेंट करता हूँ 1 सेकंड के लिए, इसको भी कमेंट करता हूँ 1 सेकंड के लिए। ठीक है, P2 में हमने दिया बैकग्राउंड कलर रेड। समझ आ गया? ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे दे रहा हूं पैडिंग। ठीक है, अब देखो रेड कलर कहां जाएगा बस, और फॉन्ट कर देता हूं इसके व्हाइट। बॉर्डर कहां से स्टार्ट हो रहा है P2 का, यहां से, वहां से टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे ला दिया। डिव को नहीं खिसकाया इसने, बात समझ रहे हो? डिव तो वहीं की वहीं है। अगर डिव खिसकती तो पीछे क्या आता है, व्हाइट कलर या येलो कलर आ जाता। अभी देखो इतना क्लियर है यहां तक, समझ आ गया? मैं इसी में लगा देता हूँ, ये लो मार्जिन भी मैं इसी में लगाता हूँ। ये कहाँ लेके जाएगा ये, अब मार्जिन जाएगा टॉप से, देखो डिप खिसकी यहां से, ध्यान से देखना डिप खिसक रही है दोबारा से। मैं 100 कर देता हूं। क्लियर? पैडिंग क्या करेगा, कंटेनर के अंदर के डाटा को फोर्स कर रहा है, वो पूरे फॉर्मेट को लेके जा रहा है। क्लियर है यहां तक, समझ आ गया? या एक काम करो, लो मैं ब्राउन भी कलर हटा के मैं यहाँ दे देता हूँ, कलर इसको दे दो, ग्रीन दे दो। तो देखो अब समझ आ गया, जब मार्जिन प्रॉपर्टी लगाई भाई वो पैराग्राफ तो वही रह गया, मेरा ये टेक्स्ट बुक खिसक गया है यहाँ पे। तो बस मैं फिर दे देता हूँ, 100 को दे दिया 120। समझ आ गया? इतना क्लियर है? और जब आप टॉप दे रहे हो, टेक्स्ट के कंटेनर के अंदर बात कर रहा है मेरे से। इतना क्लियर? इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। ठीक है, अब मार्जिन के बाद ये तो हो गई टॉप। दूसरी प्रॉपर्टीज की मेन आती है, ज्यादा यूज करते हैं हम, बॉटम। बॉटम में दिया P2 में, रेड वाले में देखो बॉटम का स्पेस आ गया। पहले वो क्या कर रहा था, ऊपर से फोर्स कर रहा था, अब बॉटम से फोर्स कर रहा है। क्लियर? अब यही प्रॉपर्टी अगर आपने दे दी मार्जिन, सॉरी मार्जिन नहीं, पैडिंग बॉटम। क्लियर? टेक्स्ट भी ऊपर हो गया। इतना क्लियर या कुछ पूछना है? लेफ्ट से फैच करना है डाटा, आपने दिया, मैं फिर से कमेंट करता हूं, मार्जिन लेफ्ट। देखो डिफ को पूरी लेके गया। क्लियर? अब सिर्फ टेक्स्ट अपडेट कराना है, पैडिंग लेफ्ट। समझ आ गया? पैडिंग कंटेनर के अंदर काम कर रहा है और वो कंटेनर के साथ काम। क्लियर है यहां तक? हम्म, जैसे सेल्फ पैडिंग और सेल्फ स्पेसिंग। क्लियर? समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में या कुछ पूछना है? लेफ्ट राइट ये हो गया हमारे पास। सेम इसी तरीके से मैं एक और कॉल कर देता हूं इसका, मार्जिन राइट। मार्जिन राइट दिया हमने 100। ठीक है, अब साथ में पैडिंग लगा देता हूं। क्लियर? इतना क्लियर है? इतना क्लियर ऑनलाइन में समझ आ गया? तो मार्जिन और पैडिंग मैंने एक साथ बना दिया। क्लियर यहां तक समझ आ गया? मार्जिन लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट, यानी कि मार्जिन या पैडिंग की बात करो, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, तीनों फंडामेंटल आप एक साथ चला सकते हो। इतना क्लियर? क्लियर ऑनलाइन में? अब आप इसे सिंगल लाइन में लिखना चाहते हो तो वो भी आप लिख के देख लो, देखो। ठीक है, अब कितने हो गए, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 4 वैल्यू हो गई। तो आप सिंपल कैसे लिखो, मार्जिन खाली बस,
मान लो पहले तो मैंने मार्जिन ऐसे दिया, देखो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब में 120 बराबर कर दिया, ये इक्वल है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसके लिए होता है, पैडिंग के लिए इक्वल देगा ये भी। ये देखो, जहां मुझे काउंट करने की जरूरत नहीं है, चाहे टॉप से हो चाहे लेफ्ट से हो, ठीक है। चलिए, अब हमें क्या है जी, अभी अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा करना है, तो हम यहाँ पे लिखो मार्जिन हाइट ब्रेथ सॉरी टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, चार वैल्यू, तो चार लगा दो, कोमा, क्लियर। अब मैं ब्राउजर पे जाके लिख रहा हूँ, उसको कॉल कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा आउटपुट दिखता रहे स्क्रीन में। देखो, इंस्पेक्ट करा, कोड में पहले ही लिख चुका हूँ यहाँ पे, या किस पे था, P2 पे, ये मैंने चार जीरो दे दिए। काम नहीं कर रहा, पहला देता हूँ, देखो ये तो काम कर रहा है, कोमा या जीरो, कोमा जीरो कोमा जीरो, पिक्सल गलत दे। चलिए कोई नहीं, एक एक करके चेंज करता हूँ। यहाँ दिया 1px, कोई ये काम नहीं कर रहा है प्रॉपर्टी लेके, एक मिनट। यहाँ दिया हमने मार्जिन कॉलन जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो कोमा जीरो, दिया px, हम लिख रहा है, एक मिनट, P2 पे है ना, रुको, 20 46 ये रुको, P2 एक मार्जिन तो काम नहीं कर रहा है क्या, एक मिनट। यहाँ दिया हमने पैडिंग, अच्छा एक मिनट, हाँ गड़बड़ी है, पता है क्या गड़बड़ी है, स्पेस नहीं आता, ठीक है, हटाओ, ठीक है। हाँ सॉरी, कोमा नहीं आता, हाँ, कोमा नहीं आता, कोमा गलत दे दिया मैंने, यहाँ पे गए। अब देखो पहले वाले का चेंज करता हूँ, नहीं वो टर्मिनेटर है, यानी कि स्टार्टिंग का दे रहा हूँ, टॉप चल रहा है, ठीक है। पहला वाला आ गया टॉप, दूसरा वाला राइट, फिर आ गया तुम्हारे पास बॉटम, और फिर आ गया लेफ्ट, क्लियर, समझ आ गया, इतना क्लियर ऑनलाइन में। यस सर। ये चला गया टॉप, ये चला गया राइट, ये चला गया बॉटम, ये चला गया लेफ्ट, क्लियर। आ जाओ, दे दिया, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने दिया पैडिंग, सेम सिनेरियो इसके पास भी नया कुछ नहीं है, तो इसे ही बाहर ही कर लेता हूँ रुको, ताकि दिख जाए। तो जैसे ये करा हमने हिट, सबसे पहले इस पे दिया, ठीक है, टॉप, फिर उसमें क्या था बॉटम, सॉरी राइट, अब आ गया बॉटम, और फिर लेफ्ट, सीक्वेंस दोनों का सेम है, क्लियर। जब आपको कंटेंट को रोटेट कराना हो आप कंटेंट रोटेट कराओ, जब आपको टेक्स्ट रोटेट कराना हो तो आप टेक्स्ट को रोटेट कराओ, क्लियर। अगर आपको लगता है कि लेफ्ट राइट टॉप बॉटल बॉटम सबके अंदर मुझे इक्वल स्पेस ही देना है, तो आप इतना कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है,
आप सिंपल ऐसे लिख देना खाली, मार्जिन 20 px, पैडिंग 20 px। रन किया, समझ आ गया? इतना क्लियर है ऑनलाइन में, या कुछ पूछना है बताइए? क्लियर है ऑनलाइन में, मार्जिन और पैडिंग प्रॉपर्टी क्लियर हो Yes. जाएगा। यस सर। उसके उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन हो गया था हमारा। उसमें लाइन कैसे आएगी, लाइन का कलर हमें कैसा डालना है, हो गया था या नहीं? No, sir. फॉर्मेट हो गया तो कोई नहीं, ये हमने फॉर्मेट दे दिया। देखो मैं इसी पे कॉल कर देता हूँ बस एक, चलो हमने इसी पे दिया कलर। कलर हटा देता हूँ खाली बस। ठीक है, आइए चलो कलर इसको भी हटाइए, जरूरत नहीं है वो लोग। बस ये आ गया फंडामेंटल। देखो अब हमने यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट पढ़ लिया था, टेक्स्ट फैमिली पढ़ लिया था, फॉन्ट पढ़ लिया था। फॉन्ट फैमिली साइज हमारे पास हो गया था इसके अंदर। ठीक है, मैं एक प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा यूज होती है कई बार हमारे पास। तो हमने दिया इसमें, इसको हम लिख रहे थे लास्ट क्लास में इस तरीके से, अंडरलाइन आ गया। अगर आपको इसका कोई कलर चेंज करना है तो हमने लास्ट क्लास में लिखा था ओवरलाइन अंडरलाइन, जैसे अंडरलाइन दे दिया हमने। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है मेरे पास। इसका कोई कलर दे दिया आपने, लाइक ग्रीन आ गया। अच्छा, दोनों सेम है, अंडरलाइन दे दिया, ओवरलाइन। ठीक है, अब ये कुछ फंडामेंटल हमने यहाँ दे दिया। तो इस तरीके से आप उसका लाइन या कलर का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हो। एक प्रॉपर्टी इसकी रह गई थी कि अगर ये सारा काम आपको सिंगल लाइन के अंदर ही करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपने क्या दिया, सबसे पहले बताओ किस टाइप की लाइन क्रिएट करना चाहते हो। जैसे हमने दे दिया लाइन थ्रू, डॉटेड तो नॉर्मल देख ही चुके थे पैराग्राफ में आप लोग, सेंटर में आ गई। ठीक है, डॉटेड दोगे या जैसे भी हो उस फॉर्मेट में बना देगा। स्पेस, कौन सा कलर क्रिएट करना चाहते हो, लाइक हमने दे दिया। ठीक है, कोई फॉर्मेट आप इसमें देना चाहते हो या थिकनेस देना चाहते हो, लाइक मतलब, अरे वो बॉर्डर के लिए था, सेम थोड़ी मिलेगा। वो तो बॉर्डर बना रहे थे ना, ये टेक्स्ट पे काम कर रहा है आपके। ठीक है, साथ में आपने दे दिया इसमें, देखो ये इसके फॉर्मेट आ गए। ये भी होता है, नहीं ये नहीं होता, वो मुझे नहीं मिलेगा। देखो ठीक है, ऐसे आपको इसमें बहुत सारे लाइंस के फॉर्मेट मिल जाएंगे अलग अलग। क्लियर? ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल आप इस तरीके से भी इनको यूज कर सकते हो। सारे पैरामीटर इसके अंदर भी यूज करना मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। कि अगर आपको एक चाहिए एक दो, दो पैरामीटर चाहिए तो आप दो दो। क्लियर है? यहां तक इतना समझ आ गया? चले आगे, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? फॉन्ट वेट हो गया था? नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। इतना क्लियर? चले आगे, चलो मैं इसी पे कॉल कर दूं, वो कर देते हैं कमेंट। देखो यहीं पे गया, फॉन्ट साइज, फॉन्ट का कितना साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा आप कर लेना। फॉन्ट फैमिली, भाई ये तो लास्ट हमने देखा ही था। ठीक है, फॉन्ट वेट हो गया हमारे पास। बोल्ड कितना करना चाहते हो, या तो फॉर्मेट दे रखा, नंबर दे रखे हैं, नंबर यूज नहीं करने तो बोल्ड बोल्डर लाइटर जितना भी आप देना चाहो। ठीक है, ठीक है, और साथ में ये हो गया
टेक्स्ट डेकोरेशन हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया हमारे पास, लोअर अपर जैसे आप चाहते हो। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे दिस। क्लियर है यहाँ तक? अपर में कर देगा या आपको जैसा भी चाहिए, आपको लोअर में चाहिए या कैपिटलाइज कर दिया आपने तो फर्स्ट वर्ड सबका कैपिटल हो गया। यानी कि आप डाटा कुछ भी फीड कर दे रहे हो, यहाँ से सेट कर दिया, डाटा इसी फॉर्मेट में दिखेगा। क्लियर? इतना क्लियर है? अपर केस में सारा कैपिटल, सारा आपका कैपिटल होगा। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टी आप लगा लेना। या फिर मान लो कि आप यहाँ से प्रॉपर्टी कॉल नहीं कर पा रहे, तो आप क्या करो, ब्राउजर पे जाओ। ये सिंपल सा प्रोसीजर है, ब्राउजर पे जाओ, इस कर्सर को पिक करो, क्लिक करो, किसी भी प्रॉपर्टी का रैंडमली कोई पहला अल्फाबेट दबा दो, कुछ भी दबा दो। जैसे हमने मान लो हमने फॉन्ट पे काम कर रहे हैं, एफ दबा दिया, एफ की सारी प्रॉपर्टी आ गई, क्योंकि सीएसएस तो बहुत लेंथी पार्ट है। अब यहां से जो भी प्रॉपर्टी आप कॉल कर रहे हो, जैसे फॉन्ट फैमिली कर रहे हो या फॉन्ट वेट आ गया, जैसे आप यूज करोगे तो वो अपने आप चेंज करता आपको दिखाता रहेगा। ठीक है, जो आपको अच्छा लगा वो आपने लिख दिया, या आपको मैनुअली चाहिए था तो आपने मैनुअल लिख दिया। जैसे हमने दे दिया फॉन्ट, ये आ गया, वेरिएंट दे दिया, देखो सारे कैपिटल में आ गए। स्मॉल में चाहिए, जैसा आप चाहते हो उस तरीके का यूज करो। तो प्रॉपर्टी इसमें बहुत सारी आपको मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे। ठीक है, तो ऐसे सीएसएस बहुत लेंथी पार्ट है, तो सारी प्रॉपर्टी आपको इसमें कॉल होती रही। अब देखो, इतना क्लियर? मैं ऐसे करता हूं कमेंट। ठीक है, अब मैं एक प्रॉपर्टी कॉल कर रहा हूं, लाइक बैकग्राउंड कलर डालू, नहीं चलो बैकग्राउंड कलर नहीं डाल रहा, फॉन्ट, चलो ये भी छोड़ो, ये दो आप टेक्स्ट शेडो। कई बार क्या होता है, फॉन्ट देखते हो तो पीछे से हल्की से उसकी शेडो आ रही होती है, कहीं पे ब्लर होती है, कहीं पे उसकी जैसे नाम लिखा होता है अलग अलग तरीकों से, तो वो प्रॉपर्टी होती है आपकी टेक्स्ट शेडो। क्लियर? इतना क्लियर ऑनलाइन में? अब टेक्स्ट शेडो में क्या होगा, लेफ्ट राइट टॉप और कलर। तो मैं भी सिंपल से डाल देता हूं, जैसे 0px 0px 0px, फिर आ गया कलर। ब्राउजर पे चलाते हैं, ऐसे कलर दे दिया हमने। देखो पैराग्राफ में अगर ध्यान से देखें तो हल्का सा दोनों पैराग्राफ में कलर चेंज हो गया, तो जो हमने रेड कलर दिया है तो उससे सिमिलर उसने कलर उठा लिया। यहाँ दिया जैसे ग्रीन, हल्का सा जाएगा बैकग्राउंड में, हल्का सा। रेड थोड़ा डार्क है तो आपको दिख जाता है, तो मैं रेडी कर देता हूँ। दूर से दिख जाएगा हल्का सा, नॉर्मल सा दिखेगा भी बिल्कुल। तो उसके लिए फॉन्ट वेट सब प्रॉपर्टी आपको बनानी पड़ेगी ताकि, तो यहाँ दे देता हूँ, रुको, फॉन्ट वेट थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ। अब हल्का सा दिखना स्टार्ट। ब्राउजर पे गया, अब इनको कैसे यूज करना है देखो, मैं वहीं दिखाता हूँ कॉल करके, फिर यहाँ पेस्ट कर देंगे। मजा आ गया? लेफ्ट की तरफ जा रहा है डाटा को लेके। या एक काम करो, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा ना प्रॉपर देखना ही है हमें। एक हेडिंग बना देता हूँ खाली, बस बड़ी सी हेडिंग बना लो, उसमें हमें प्रॉपर दिख जाएगा। ये इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सबको मैं कर देता हूँ कमेंट। यहाँ दे दिया हमने एक अच्छा, इसमें डाल दिया पैटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, बोल्ड पहले से ही है वो। ठीक है, तो बोल्ड में लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लिक करा, ठीक है, जैसा आपको इसको रोटेट कराना, लेफ्ट या राइट। क्लियर? बाय डिफॉल्ट एक ही से है दोनों ऑप्शन, उनकी तरह नहीं कि लेफ्ट और लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आपने दिया, ठीक है, जैसा भी आपको रखना हो अपने हिसाब से कि यहाँ तक जाए जो भी फॉन्ट। हाँ, एक ही से अप डाउन चलेगा सारा कुछ। ठीक है,
कितना आपको ब्लर करना है, आपने दे दिया ये। इस तरीके से इसको सेट कर दो पूरा। ठीक है, ये दे दिया, थोड़ा सा ब्लर कर देते हैं। क्लियर। या तो आप अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, शेडो प्रॉपर्टी होती है, उससे हम ये काम कर सकते। क्लियर। ये बहुत जगह यूज होती है हमारे पास टेक्स्ट के लिए। क्लियर, समझ आ गया। इतना क्लियर है ऑनलाइन में, टेक्स्ट शेडो क्लियर। Yes, sir. ठीक है, इटैलिक करना है फॉर्मेट को आपको, तो फॉन्ट हो गया हमारे पास स्टाइल, कर दिया हमने। इटैलिक करना, फॉन्ट फैमिली से एक साथ पढ़ा है। उसके अंदर फॉन्ट फैमिली में क्या होता है, फॉन्ट होता है, उसमें आपको इटैलिक फॉन्ट का नाम देना पड़ेगा। हाँ, अगर मान लो आपको इससे समझ नहीं आ रहा, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट, कोई और फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सिंपल सा है, जैसे मान लो आपने यहाँ नोटपैड ओपन करा, हमने यहाँ पे दिया हेलो, या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी आप ओपन करना चाहो अपना, सेलेक्ट करा, फॉन्ट में गए आप। अब मान लो आपको ये अच्छा लगा, जो भी आप इसमें से कॉल करना चाहो ये ले लो। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसका नाम कॉपी करो, ड्रीम वीवर, फोटोशॉप, कहीं से भी कॉपी कर लेना जहां से आपको अच्छा लगे, और फॉन्ट फैमिली। अब ये ब्राउजर मेरा सपोर्ट करता होगा तो ये इसको डिस्प्ले कर देगा, नहीं तो नहीं करेगा। 100 में से 90% ये सपोर्ट करते हैं, 10% जो पेड वाले होंगे वो आपको ऐड करने पड़ते हैं अलग से। क्लियर, चलें आगे या कुछ पूछना है? इतना क्लियर, इतना क्लियर ऑनलाइन में। Yes, sir. तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, बॉर्डर, पैडिंग और मार्जिन, क्लियर है। चलिए अब कॉल करते हैं इसमें हाइट और विड्थ, ये तो नॉर्मल ही है, फटाफट हो जाएगा हमारे पास। देखो, तो ये काम करने के लिए कोई इमेज उठा लेता हूँ, मेरे को पहले एक एसेट्स में गया, ये कैसी इमेज है, चलो इसी को ले लेते हैं, दूसरी लेते हैं। चलो ये इमेज ले लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हाइट विड्थ आप किसी भी कंटेनर पे कॉल कर सकते हो अपने। यहाँ दे दिया फोल्डर, ठीक है। देखो, वरना आप किसी भी कंटेनर की हाइट विड्थ तो अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज कर ही सकते हो, हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर ऑनलाइन में। तो हमने क्या किया, देखो, अब मेरे पास एक तो होती है इसकी हाइट, और एक हो गई विड्थ, एक हो गई मैक्सिमम हाइट और एक हो गई मिनिमम हाइट। नॉर्मल और मैक्सिमम मिनिमम हाइट विड्थ दोनों रहती है हमारे पास। ठीक है, तो दो कंटेनर बना रहा हूं, दोनों में कॉल कर रहा हूं। पहले नॉर्मल कॉल करते हैं बिल्कुल। तो पहला हम पेरेंट और चाइल्ड का बना लेते हैं ताकि बार बार बनाना ना पड़े। मैंने दिया यहाँ पे डेव, इसको दे दिया पेरेंट, इसके अंदर एक इमेज डिस्प्ले करा दी, यहाँ दे दिया हमने भारत। और ये इमेज आएगी बाय डिफॉल्ट जो उसकी हाइट और ब्रेथ है। क्लियर, ये आ गई डिफॉल्ट इसकी हाइट और ब्रेथ है। ठीक है, और एक और बना देता हूं। ठीक है, हम गए सीएसएस में, यहाँ पे
पेरेंट को सर्च कर, पेरेंट के अंदर क्या मिले, आईएनजी। एक में चलाऊंगा मिनिमम, एक में मैक्सिमम, ठीक है। और दूसरा आ गया हमारा, चल कितना क्लियर। पहले तो डिफॉल्ट हाइट विड्थ कम कर रहा हूं, तो हमने यहाँ पे दे दी 100 px। विड्थ करता हूं डिफॉल्ट, दोनों में डिफरेंस दिख गया। तो वो जितनी हाइट है हाइट के अकॉर्डिंग विड्थ सेट करेगा, विड्थ दोगे तो उसके अकॉर्डिंग हाइट आएगी, तो इक्वल कभी नहीं आती है। क्लियर। इक्वल करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा हाइट भी कितनी हो, यस देखो उतनी इंक्रीज हुई, और हाइट भी यहाँ दे दी हम, सॉरी ब्रेथ भी हमने यहाँ दे दी। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गया। हाइट हम रेयर चांस में जाके देते हैं, उससे पहले नहीं देते। नॉर्मल हाइट विड्थ क्लियर। चलिए इसे करते हैं कमेंट, पहले लोग करते हैं कमेंट। अब कई बार क्या होता है, देखो आप यहाँ पे जाते हो किसी प्रोडक्ट पे, जैसे हम यहाँ गए, किसी भी आप चले जाओ किसी भी प्रोडक्ट पे, अब यहाँ पे तो हमें बिल्कुल इमेज क्लियर दिख रही है। अब हमारे हिसाब से हो सकता है कि ये इमेज का साइज इसी हिसाब से बनाओ, या फिर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखो, ठीक है। यानी कि अगर मैं चेक करूं उस इमेज का साइज क्या है, पहले तो यहां से निकालते हैं। वहां हो सकता है कि दूसरी इमेज लगा रखी हो इन्होंने, मैंने क्लिक किया, देखो ये इमेज आ गई। साइज क्या है इसका, दिस, चलो ओपन ही कर देते हैं। कॉपी, मैं यहाँ पे गया, पेस्ट करा, कौन सा डोमेन था इनका, मिनट, ये हमने पेस्ट, ठीक है। साइज का साइज वही आ गया, यानी कि वहां पे दिखाया इस तरीके से गया है कि वो साइज उतना ही दिखे, और बैकग्राउंड व्हाइट था तो हमें पता भी नहीं चला क्या हो रहा था। क्लियर। देखो अब कई बार क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोडक्ट खराब ना हो, वैसे तो कंपनी आपको उस हिसाब से बना के देगी, पर हम क्या करते हैं, देखो हमने क्या किया, हम यहाँ पे गए, इमेज कितनी भी बड़ी हो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, कम से कम कहां तक कंप्रेस हो, ज्यादा से ज्यादा कहां है। तो हमने क्या दे दिया, देखो इसको रन करा, देखो मिया दे दिया। अब मिनिमम ब्रेथ, इमेज कितनी भी बड़ी हो 100 से नीचे नहीं जानी चाहिए, कम से कम 100 ही चाहिए मुझे, समझ आ गया। सेम ऐसे ही मैक्सिमम ब्रेथ में कितनी बड़ी ज्यादा से ज्यादा जाए, समझ आ गया। अब कितनी बड़ी इमेज हो कितनी भी छोटी इमेज हो, हमने सेट कर दिया कम से कम इतना, ज्यादा से ज्यादा इतना, समझ आ गया। क्लियर। अब उस केस में क्या होगा, देखो पहले जब मैं 100 ही करता हूं, इसे भी देखो, दोनों की क्लियरिटी में देखो, नीचे वाले में ब्रिज 100, इसमें भी 100, क्लियरिटी दोनों खराब हो रही है, स्ट्रेच हो रही है। तो वह मिनिमम मैक्सिमम चलाओगे तो काम तो वही करेगा, बट इमेज स्ट्रेच नहीं होगी यार, समझ आ गया। कितना भी जूम इन जूम आउट कर ले। हाँ कि भाई इमेज थोड़ी कंप्रेस करा मैंने, उसको बता दिया कि इतना तेरा लेंथ है, इतनी तेरी हाइट है, उसमें ऑटो एडजस्ट कर जा अपने आप। इसलिए हम मिनिमम और मैक्सिमम चलाते हैं, नहीं तो मुझे क्या होगा, अब इतना छोटा सा आइकन दिखाना है तो मुझे अलग से आइकन इमेज बनवानी पड़ेगी आपके लिए। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि एक ही इमेज से काम हो जाए तो आप क्या करोगे, मिनिमम और मैक्सिमम चलाओ, समझ आ गया। क्लियर। अब मिनिमम हाइट मैक्सिमम हाइट दोनों ऑप्शन है। अब देखो हमने यहां दे दिया 100, अब मैंने फिर अप्लाई करा, हाइट के लिए बात कर रहा हूं, अब इसमें सेम रख रहा हूं ताकि नीचे और इमेज में कंपैरिजन दिख जाए आपको। मिनिमम हाइट और मिनिमम क्या रह गया, मिनिमम ब्रेथ। अब देखो दोनों सेम हो गई, ठीक है, ठीक है।
बट जब प्रॉपर सेम हुई तब मुझे क्लियरिटी दिखी, और इसमें तो क्या मेरे को पहले डाटा खराब हो गया था। क्लियर? तो अगर आपको हाइट विड्थ यूज करनी है तो मैक्सिमम और मिनिमम यूज करो। क्लियर? तो उससे आपकी इमेज स्ट्रेच नहीं होगी, ना आपको डाटा में कोई दिक्कत आएगी। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया या कुछ पूछना है? बोलो। हम कितनी यूज करेंगे इनको? देखो वो कंपनी में जब आप प्रोडक्ट बनाओगे तो आपको खुद ही बता देंगे ये आइकन 2 बाई 2 पिक्सल का है, उतना ही बन के आएगा वहां से। ठीक है? वो सारी चीजें आएंगी बन के आपके पास, आप कितना भी ले सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के बेस पे। ठीक है? चलें आगे। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? यस सर। अब देखो, अब मैं यहाँ पे गया समझने के लिए। देखो हाइट और विड्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, अलग से कोई नया फंडामेंटल कॉल नहीं कर रहा हूँ। मैंने बनाया बॉडी टैग है मेरे पास। बॉडी में क्या दिया मैंने? एक बैकग्राउंड कलर, लाइट कलर दे दें, थोड़ा सा दिख जाए बस। चलो ये देखो, ठीक है। कौन लिखा आपको उसमें पे? तो यहाँ दिया हमने कोई आनियस में देव के लिए। चलो इमेज पे लगाता हूँ मैं सर, तो आए दे नहीं रहा मुझे, मैं करना चाह रहा हूँ। अब मान लो कि जो भी चल रहा है चलने दो इमेज। मैं एक ही इमेज पे काम करता हूँ। जैसे मान लो ये इमेज आ गई, 2 इमेज आ गई। हाइट विड्थ में अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ, बस ये आ गया फोन का मोड। अभी देखो प्रॉपर दिख रहा है। कई बार क्या होता है इमेज स्ट्रेच हो रही होती है हमारे पास, विड्थ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डेमो बनाऊंगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। उसी फॉर्मेट का टाइप का बनाता हूँ यूज करके। तो हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ रख देते हैं विड्थ 100%। देखो ऊपर कंप्रेस हो गया डाटा। अभी इमेज मेरी वैसी नहीं है फुल पेज की। क्लियर? इसलिए डाटा आपको ऐसा दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे 100% देता हूँ उसके बाद इमेज देखो ऑटो एडजस्ट हो रही है अपने आप। पर जो नीचे वाली इमेज है वो सेम वैसे। अगर आपको रेस्पॉन्सिव में काम करना है तो आप परसेंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। तो जैसा स्क्रीन साइज होगा उसके हिसाब से इसको एडजस्ट हम करा सकते हैं। जब मैं फुल पेज पे गया, वो देखो अपना बढ़ गई इमेज। यहाँ पे करते हैं इसे क्लोज, 1 मिनट। देखो नीचे वाली इमेज उतनी रह गई। अगर परसेंट में रखते हो तो क्या करेगा, आपको उसी हिसाब से दिखाएगा कि फुल स्क्रीन पे करके डाटा पूरा। अभी बनाएंगे रेस्पॉन्सिव, मतलब आपने इमेज बनाई, अगर आप इसे अपने फोन में चेक करते हो तो फोन में अगर बैनर देखो इमेज प्रॉपर उतने साइज की आती है। बट अगर मैं अभी चेक करूं तो मेरे फोन में ये वाली इमेज देखना कैसी आ रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे गए, ये गया, मोबाइल का कौन सा सीरीज आ गया, 320। चेंज करता हूँ, अभी डमी के लिए बनाया नहीं हमने सारा। मान लो आप ऐसे इमेज देख रहे हो, आपको कैसा दिखेगा, ये साइज। अगर आप टैबलेट में देखते हो स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मैं जब परसेंटेज मैंने लगाया हाइट ब्रेथ में, भाई ऐसे प्रोग्राम बनाएंगे अभी हम, तब चीजें मिलेंगी। और अभी हाइट के साथ डमी दिखा रहा हूं, तो अब यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। यानी कि ये जो सेकंड वाली इमेज है मैं एडजस्ट नहीं करूंगा, मैं जितना साइज हूं फिक्स हूं। समझ आ गया? पर अगर परसेंटेज लगा दिया तो मैं एडजस्ट करूंगा इस स्क्रीन के साथ। बट आपकी ऑटो एडजस्ट है, बट आपका साइज खराब नहीं करेगा क्लियरिटी का। हाँ, अब देखो लैपटॉप पे गया 1024 पिक्सल पे, वो फुल हो गया, वो कट गया। ठीक है, वो उतना ही रहेगा। हाँ, तो कुछ पार्ट हम इसके अंदर पिक्सल पे चलाएंगे, कुछ पार्ट हम इसके अंदर परसेंट पे चलाएंगे, ताकि हमारा डाटा खराब ना हो। अभी ऐसा डिजाइन नहीं है मेरे पास, ऐसी इमेज नहीं है अभी जो फुल स्क्रीन चले। अभी थोड़ी देर बनाएंगे, फिर मार्जिन सेट करेंगे तो फंडामेंटल मिलेगा।
क्लियर है यहाँ तक? तो हाइट, विड्थ, पैडिंग, मार्जिन, क्लियर है? या कुछ पूछना? कंटेंट वाली क्वालिटी डाउन नहीं होगी। क्वालिटी मैक्सिमम मिनिमम परसेंट में डाउन नहीं होती। नॉर्मल लिखूंगा तो उसमें डाउन होगी अब तो 100% है। ठीक है, इतना क्लियर है ऑनलाइन में? Yes, sir. ठीक है, फाइल में आपको देता हूँ 10। ठीक है, चलिए।